जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार राहुल स्टडी जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा मेरे प्यारे, आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाएगा और जिससे आप मेरा हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो साथियों चलिए, आज हम आपके बीच में बात करेंगे क्लास 9 साइंस की। इसके पहले मैंने साथियों क्लास 10 मतलब कक्षा 10 की जो बात किया था उसमें साइंस का लगभग आपको 8 से 10 वीडियो में बनाकर भेज दिया था। लेकिन आज मैं सोचा कि आपके बीच में साथियों क्लास 9th की आज हम बात करेंगे फिजिक्स। क्या साथियों, पहले तो हम बात करेंगे क्लास 9th आपके फिजिक्स। क्या साथियों, फिजिक्स। अब साथियों फिजिक्स की जैसे बात आती है क्लास 9th की, इसमें मुझे पढ़ना पड़ता है क्या, लाइट, क्या सॉरी साथियों, मोशन। क्या है मेरे प्यारे, मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है साथियों, गति। ठीक है ना। अब देखिए, आज हम ये पढ़ने वाले हैं, मैं कहा साथियों फिजिक्स में बात करेंगे क्लास 9th की। 9th में मुझे पढ़ना है, पहला अध्याय आपका है मोशन। मोशन का हिंदी होता है गति। जरा मेरे बात को समझिएगा साथियों, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, भौतिक की दुनिया में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा अलग ही मुझे कुछ करना पड़ेगा। आप समझते हैं गति क्या होता है। आप जितने भी काम करते हैं, मतलब 24 घंटे में जितने वर्क करते हैं साथियों, वहां आपका पूरा का पूरा काम आपका फिजिक्स करता है साथियों, लेकिन आपको पता नहीं है। अरे साथियों मेरी बात को समझिए, मैं अचानक कैसे चल रहा हूं, यहां से वहां तक गया, या मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूं साथियों, मतलब आने जाने का जो मैं काम कर रहा हूं। लेकिन एक समय मेरे प्यारे ऐसा आएगा, मेरी ऊर्जा खत्म हो जाती है, हम थक जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा नहीं कि आखिर ये क्यों होता है। आपने कभी कल्पना किया, फैन चलता है, सजी क्यों चलता है, किस लिए चलता है। लेकिन आपके देखिए चारों तरफ आपके प्रश्न है साइंस के, लेकिन आप वहां तक आप पहुंच नहीं पाते हैं। मैं चल रहा हूं, अचानक थक जाता हूं, क्यों? क्योंकि साथियों जानते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। जितने ज्यादा तेज चलेंगे उतने जल्दी हम थक जाएंगे। भाई साहब, जो धरती है, धरती के नीचे से गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। अरे मैं ये मार्कर है साथियों, मेरा मार्कर है, अगर मैं मार्कर ये अगर गिरा दूं नीचे, तो आपने सोचा कि सर जी मार्कर नीचे ही क्यों जा रहा है। आखिर अगर मैं जब ऐसे नीचे से अगर मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा मेरे प्यारे, तो सर जी आखिर वह मार्कर नीचे ही क्यों गिरता है। मेरे बहुत सारे प्रश्न आते हैं ऐसे। तो ये सब सारी बात हम सीखेंगे क्लास 9th के साइंस में। तो चलिए साथियों, पहले हम जानेंगे गति क्या होता है। देखिए साथियों, गति का मतलब होता है, इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। जो मोशन का मतलब होता है मेरे प्यारे, मोशन का मतलब होता है गति। ठीक है साथियों, इसका मतलब होता है गति। देखिए क्या होता है, जब कोई पिंड या वस्तु समय के साथ परिवर्तन हो जाता है वह गति कहलाता है। चाहे कोई पिंड या हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे अगर हम ही अभी हम खड़े हैं मेरे प्यारे, अभी मैं विरामावस्था में हूं, लेकिन जैसे समय के साथ में मतलब परिवर्तन हो गया मेरे अंदर, मैं भी खड़ा हूं, भाई साहब ऐसे गया, लेकिन जाने में साथियों कुछ समय भी लगा और समय के साथ परिवर्तन भी हुआ। तो मतलब समय के साथ परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, मेरा गति कहलाता है। या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही गति कहलाता है। मतलब अगर मैं यहां से वहां जा रहा हूं, मान लीजिए अगर आप जंघई से इलाहाबाद जा रहे हैं, तो साथियों आपने क्या किया, पैदल चल रहे हैं, आपने तो पहली बार चला, गति किया, लेकिन उसमें समय भी तो लगा होगा। 1 घंटे लगे होंगे, 2 घंटे लगे होंगे, 3, मतलब समय कुछ भी आपका लगा। अरे वही तो गति होता है। अब साथियों यह मैं क्या बताया, यह दो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला तो गत्यावस्था, दूसरा विरामावस्था। विरामावस्था क्या होता है, जब कोई पिंड या वस्तु एक ही स्थिति मतलब एक ही कंडीशन पर वो बना रहे, वह मतलब इधर उधर ना हो। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं साथियों, ऐसे मैं खड़ा हूं, तो ये क्या है, विरामावस्था। मतलब मैं इधर उधर नहीं चल रहा हूं, मैं हिल नहीं रहा हूं, मैं मतलब मैं यहां से वहां चल रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है, जब कोई पिंड या वस्तु एक विरामावस्था में रहता है उसे विरामावस्था कहा जाता है। अब साथियों गत्यावस्था क्या है, गत्यावस्था, मैं विरामावस्था में हूं, अभी मैं इसे आगे चला, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, वो मेरा गत्यावस्था कहलाता है साथियों। इधर से इधर आने जाने की मैं गति कर रहा हूं कि नहीं। अरे यार, आप मार्केट जाते हैं सब्जी लाने या पैदल जाते हैं, आप गति करते हैं, है कि नहीं, वह गत्या हुआ। अब साथियों हम लोग जानते हैं कि ये जो गति होता है निम्नलिखित प्रकार का होता है। हालांकि साथियों देखिए ये कम से कम 4-6 प्रकार का होता है, लेकिन आपको कम से कम 3-4 तो पढ़ना है। देखिए पहला तो मेरा होता है एक समान गति। क्या होता है, एक समान गति।
एक समान गति। देखिए साथियों, दूसरा आपका होता है असमान गति। क्या? असमान गति। ठीक है साथियों। तीसरा आपका हो जाएगा मेरे प्यारे, तीसरा आपका हो जाएगा वृत्तीय गति। क्या हो जाएगा? वृत्तीय गति। ठीक है साथियों। चौथा आपका हो जाएगा दोलन, दोलन गति, दोलन गति। देखिए साथियों, इतना मुझे अभी पढ़ना है। सर जी एक समान गति क्या है, असमान गति क्या है, वृत्तीय गति क्या है, दोलन गति क्या है? चलिए मैं पहले आपको समझाऊंगा मेरे प्यारे एक समान गति क्या होता है। चलिए देखिए, एक समान गति का मतलब क्या होता है साथियों? जैसे कोई पिंड या वस्तु जब एक स्ट्रेट लाइन में या सीधी रेखा में चलता है वो मेरा एक समान गति कहलाता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं खड़ा हूं ना, मैं सीधे अगर इस डायरेक्शन में ऐसे मैं आ रहा हूं, सीधे आपके, मैं इधर उधर नहीं जा रहा हूं, तो मेरा एक समान गति कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे, यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है मेरे पास बी, तो मैं साथियों क्या करूंगा? मैं कहा जब कोई पिंड या वस्तु एक समान सीधी सरल रेखा में गति करता है वही मेरा क्या कहलाता है? एक समान गति कहलाता है। ये सीधे चल रहा है। लेकिन मेरे प्यारे जब असमान गति की बात आती है तो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। जैसे ये सीधे चलता है लेकिन यहाँ चलने के बाद ये इधर चला जाता है या इधर फिर चला आता है या फिर से इधर चला जाता है, तो यह मेरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? असमान गति हो जाएगा। मतलब यह सीधी नहीं जा रहा है, अपने मार्ग से भटक जा रहा है, अपने मार्ग से विचलित हो जा रहा है, इधर उधर चला जा रहा है मेरे प्यारे। यही तो हमारा असमान गति कहलाएगा। बोलो हाँ या ना? इसके बाद हम जानते हैं वृत्तीय गति क्या होता है। जैसे आप जानते हैं वृत्तीय गति क्या होता है? अगर मैं कोई ऐसे वृत्ताकार पथ बना लूं, क्या वृत्ताकार पथ बना लूं, जब कोई पिंड या वस्तु, कोई मनुष्य जब एक ही मार्ग पर एक ही दिशा में ऐसे चक्कर लगाता है वो हमारा वृत्ताकार होता है। जैसे आप जानते हैं मेरे प्यारे घड़ी का पेंडुलम, वह कौन से मार्ग में वृत्ताकार चक्कर लगा रहा है? घड़ी का पेंडुलम। फैन आप देखते हैं, फैन चल रहा है, वो हमारा वृत्ताकार हो जाएगा। तो ऐसे अन्य उदाहरण हैं साथियों क्या? वृत्तीय गति की। दोलन गति क्या होता है मेरे प्यारे? आप जानते हैं कि दोलन गति, देखिए साथियों दोलन गति का मतलब क्या होता है? जब कोई पिंड या वस्तु आने जाने का काम सदैव करता रहता है वह हमारा दोलन गति कहलाता है। आप झूला देखते हैं मेरे प्यारे, जैसे ये अगर झूला आपका हो गया, देखते हैं इसे पूरा झूला इसे है मान लीजिए, तो ये क्या करेगा? अभी तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है अस्थायी है कि नहीं, वह पूरा एक ही अस्थाई में है, लेकिन ये क्या करेगा? नीचे वाला हिस्सा क्या करेगा? ऐसे आने जाने का काम करता रहता है मेरे प्यारे। हमारा क्या हो जाएगा? दोलन गति हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया? तो साथियों चलिए ठीक है, जस्ट इसके बाद हम आपसे मिलेंगे, बात करेंगे कि वेग क्या होता है, चाल क्या होता है, त्वरण क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। ये सारी बात साथियों हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे प्यारे, मेरा हौसला बढ़ाइए आप सब।